हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब एमआरआई। तो हम लोग बेसिकली आज एमआरआई का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का एमआरआई का फर्स्ट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू एमआरआई। एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इट इज़ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। मतलब कि नॉन इन्वेसिव करने का मतलब कि हम लोग इसमें किसी भी तरह का सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करते हैं। एक तरह से इसका कहने का मतलब हुआ इट यूजेज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू क्रिएट इमेजेस। एमआरआई है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है क्रिएट करने के लिए इमेज को। बेसिकली दिस यूज फॉर द इमेजिंग सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली एमआरआई का यूज़ हम लोग सॉफ्ट टिश्यू के लिए, ऑर्गन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए करते थे। इन कंपेरिजन टू द सीटी स्कैन इट इज़ टिश्यू फ्रेंडली। इसका मतलब ये हुआ टिश्यू फ्रेंडली का मतलब कि जैसे किसी टीम में हम लोग एक्सरे का यूज़ करते हैं, वो एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग को किसी तरह का इफेक्ट या रैशेज या साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एमआरआई। हिस्ट्री ऑफ एमआरआई। NMR nuclear magnetic resonance was discovered by Felix Bloch and Edward Purcell। तो NMR था जो मतलब जिस प्रिंसिपल NMR क्या है, NMR बेसिकली प्रिंसिपल है MRI का। तो उसका डिस्कवर सबसे पहले फ्लिक्स ब्लॉच एंड एडवर्ड पर्सेल ने किया था। फर्स्ट MRI वाज बिल्ट बाय रेमंड डमार्डियन एंड हिज टीम इन 1977। इसका मतलब है कि पहली बार MRI मशीन का बनाया गया था रेमंड डमार्डियन के द्वारा। एंड इन 1980 MRI बिकम कॉमर्शियली अवेलेबल। मतलब इसका मतलब हुआ कि जब 1927 में MRI का डेवलपमेंट हुआ, MRI का डिस्कवर हुआ, जब पहली बार उसको बनाया गया तो वो कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं था, मतलब सब लोगों के लिए। वो बस रिसर्च पर्पज़ के लिए अवेलेबल था, या फिर जो भी उनके उसमें अपने रिसर्च कर रहे थे या फिर उसमें कोई भी डिस्कवरी कर रहे थे, उसके लिए पर्पज़ के लिए था। लेकिन कॉमर्शियली सबके लिए अवेलेबल हुआ 1980 से। यहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ MRI पढ़ेंगे अब। तो MRI के लगभग हम लोग टोटल 7 पार्ट्स पढ़ेंगे, पर इसमें से सारे उतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी तो कुछ कॉमन है, जैसे कि कंप्यूटर कंट्रोल सोल एंड पेशेंट टेबल, ये तो कॉमन है आपके। लेकिन यहाँ पे मैग्नेट, RF कॉइल एंड ग्रेडियंट कॉइल एंड सिम कॉइल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट अलाइंस द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन द बॉडी। मतलब कि मैग्नेट जो है, तो हम लोग बेसिकली जानते हैं बचपन से कि मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ। तो जब हम और तो उसी तरह एमआरआई में जो मैग्नेट होता है वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो हाइड्रोजन के एटम्स को अलाइन करता है। मतलब कि जैसे ही हम लोग किसी भी बॉडी को या किसी भी पेशेंट को एमआरआई के अंदर प्लेस करेंगे, तो उसके बॉडी में जितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे या फिर जितने भी प्रोटॉन होंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली अलाइन हो जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेजर इन टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ टेस्ला में मेजर किया जाता है। एमआरआई मैग्नेट टिपिकली इन बिटवीन रेंज ऑफ 0.5 टेस्ला टू 3 टेस्ला। इसका मतलब है कि जो हम लोग नॉर्मली में एमआरआई यूज़ करते हैं, उसमें मैग्नेट का जो पावर होता है वो 0.5 टेस्ला से 3 टेस्ला होता है। देयर आर मैग्नेट यूज इन एमआरआई स्कैनर। 3 टाइप के मैग्नेट का यूज़ करते हैं हम लोग
MRI स्कैनर में पहला सुपर कंडक्टिव मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड रेसिस्टिव मैग्नेट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाया हुआ परमानेंट मैग्नेट एंड कंडक्टिव मैग्नेट एंड जो भी है। MRI मैग्नेट में पहला सुपर कंडक्टिव मैग्नेट, वेरी हाई वोल्टेज यूज, मतलब कि इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। वायर्स इज वाइंडेड ऑन कॉइल एंड इलेक्ट्रिकली अप्लाइड टू द एंड्स। इसमें वायर जो होता है वो कॉइल के फॉर्म में वाइंड किया होता है और इसमें हम लोग इसके एंड पॉइंट पे हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं। मोर वोल्टेज ग्रेटर द फील्ड, सुपर कंडक्टिव मैग्नेट में जितना ज़्यादा हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उसमें उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ेगा उसके मैग्नेटिक फील्ड का। परमानेंट मैग्नेट, हैवी वेट, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, लो कॉस्ट, इंटरनल कोर इज मेड ऑफ दैट जनरेट मैग्नेट फील्ड ऑल द टाइम। सुपर कंडक्टिव मैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में ये डिफरेंस है कि सुपर कंडक्टिव मैग्नेट में हम लोग को जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में हमेशा जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। रेसिस्टिव मैग्नेट, इंटरनल एक्स एक्सिस इज कंट्रोल्ड बाय रेसिस्टिव मैग्नेट, पोर्शन ऑफ इमेजिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेसिस्टिव मैग्नेट। हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे RF कॉइल। हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे RF कॉइल, जो कि स्टैंड करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल। इट एक्ट एज ए ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ। मतलब कि जैसे कि हम लोग या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसड्यूसर के बारे में अल्ट्रासोनोग्राफी में, तो उसमें वो भी यही काम करता है। ट्रांसड्यूसर, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, उसमें वो भी अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट भी करता है बॉडी में और रिसीव भी करता है। उसी तरह RF कॉइल भी होता है MRI में, जो कि बॉडी को सिग्नल ट्रांसमिट करता है और रिसीव भी करता है। इट यूज टू ट्रांसमिट RF पल्स एंड रिसीव सिग्नल ऑफ MRI, वही बात हुआ। दीज आर बेसिकली कॉइल्स ऑफ वायर, मतलब कि ये भी कॉइल्स ऑफ वायर होता है। वायर को ऐसे राउंड डाउन डाउन करके सिलेंड्रिकल फॉर्म में किया हुआ होता है। टाइप्स ऑफ RF कॉइल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RF कॉइल: सरफेस कॉइल, वॉल्यूम कॉइल, फेज्ड अरे कॉइल। हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे सिम कॉइल्स। इट इज ए टाइप ऑफ कॉइल विच इज यूज टू रिमूव इन होमोजीनिटी फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हुआ कि सिम कॉइल का हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के को इनहोमोजेनिटी को कम करने के लिए। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो सिम कॉइल का यूज करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को होमोजीनियस बनाने के लिए। तो कोई पूछेगा होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, इससे हम लोग क्या समझते हैं? तो जैसे कि हम लोग एक्सरे में ग्रिड का यूज़ करते हैं ना, बीम लिमिटिंग डिवाइसेस का, तो वो क्या करता है, वो मतलब जो लो पावर का होता है एक्सरे, उसको रिमूव कर देता है और उसको बॉडी तक पहुंचने नहीं देता है। उसी तरह से ये भी है सिम कॉइल। ये जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई कम पावर का है, कोई ज़्यादा पावर का है, तो सबको यूनिफॉर्म बनाने का काम करता है, होमोजीनियस बनाने का काम करता है सिम कॉइल। सिमिंग इज द प्रोसेस टू रिमूव इनहोमोजेनिटी फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। सिमिंग क्या है? सिमिंग प्रोसेस का नाम है। सिम कॉइल एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, सिमिंग प्रोसेस का नाम है। तो सिमिंग वही हो गया कि हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग यूनिफॉर्म बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग सिमिंग कहेंगे, और जिसकी हेल्प से बना रहे हैं उसे हम लोग सिम कॉइल कहेंगे। एडजस्ट होमोजेनिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की होमोजेनिटी को एडजस्ट करता है, बढ़ाता घटाता है सिम कॉइल। इट एक्ट एज टू वे, एक्टिव वे, पैसिव वे। सिम कॉइल आर यूज टू एडजस्ट द होमोजेनिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कि सिम कॉइल में हम लोग कैसे करेंगे, उसको होमोजीनियस बनाएंगे, तो हम लोग सिम कॉइल को हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं। तो जितना ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा होमोजीनियस बनेगा। मतलब ज़्यादा का मतलब है कि यहाँ पे एक एक प्रॉपर वे में एक इसका जितना इसका प्रॉपर चाहिए एक प्रोड्यूस करने के लिए,
उस उतना हम लोग देंगे वोल्टेज। स्टैंडर्ड वैल्यू बोले तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू मेंटेन करेंगे तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू मेंटेन करेंगे करंट का, तो ये सिम कॉइल है यूनिफॉर्म होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करके रखेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर में कुछ खास नहीं है, ये बस ऐसे ही जैसे कि सारे सिटी वगैरह में या फिर अल्ट्रासाउंड में हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, वही काम यहाँ भी इसका कि कंप्यूटर प्रोसेस द रॉ डाटा फ्रॉम द एमआरआई स्कैनर एंड रिकंस्ट्रक्ट इनटू हाई रेजोल्यूशन इमेज। मतलब कि कंप्यूटर जो है वो सारे डाटा को इकट्ठा करता है जो भी हम लोग को बॉडी से आता है एमआरआई में, और फिर उस डाटा को एनालाइज करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, एल्गोरिदम यूज़ करता है बहुत सारा, फिर उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन करता है। प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस फॉर ऑपरेटिंग द एमआरआई स्कैनर। मतलब यूज़र इंटरफेस करने का मतलब कि जैसे कि कैसे हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं नॉर्मली भी, तो उससे स्क्रीन पे हम लोग को शो करता है, फिर हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, एक्शन देते हैं। उसी तरह से हम लोग को ये यूज़र इंटरफेस देता है जिससे हम लोग यूज़ करके हम लोग उसका मेंटेन कर सकते हैं। एमआरआई का कितना वोल्टेज देना है, कितना स्लाइस थिकनेस देना है, कौन से बॉडी पार्ट का लेना है, कौन से एंगल पे लेना है, ये सब हम लोग मेंटेन कर सकते हैं यहाँ से। पेशेंट टेबल, इट इज़ बेसिकली मूवेबल टेबल डैट कैन बी स्लाइड इन और आउट एंड अप एंड डाउन। मतलब कि पेशेंट टेबल नॉर्मली टेबल है जिसपे हम लोग पेशेंट को लेटा करके एमआरआई मशीन के अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद उसका स्कैनिंग होता है। इसका फीचर है कि ये स्लाइड कर सकता है, अप एंड डाउन मूव कर सकता है, और फिर इनसाइड और आउटसाइड द एमआरआई मशीन। कंट्रोल पैनल, इट अलाउज द रेडियोलॉजिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट टू कंट्रोल इमेजिंग प्रोटोकॉल एंड मॉनिटर द स्कैन इन रियल टाइम। इसका मतलब कंट्रोल पैनल का काम से हेल्प से हम लोग भी इस ये रेडियोग्राफर को या फिर जो टेक्नोलॉजिस्ट है जो भी वहाँ पे आएगा वो मशीन को ऑपरेट करेगा, उसे अलाउ करता है कि आप अपने तरफ से कितने जो चाहे मेंटेन कर सकते हैं इसका। आपको जो लग रहा है कि इसका कितना देना चाहिए, कितना स्लाइस थिकनेस देना चाहिए, सब इस पर आप कर सकते हैं, इस पर आप इनपुट दे सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी वेरी, आप सबको थैंक यू सो मच।